ये कुदरत का कानून है कि जब एक चीज़ किसी के लिए नुकसानदेह होती है तो उसी वक्त वो किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। कोरोना वायरस एक ऐसी ही चीज़ है जो पूरी दुनिया में अपनी वहशत फैला चुका है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पर इसकी एग्जिस्टेंस है और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां ये इंटरनेट के ज़रिए फैला है, बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इंटरनेट के जरिए फैल चुका है। पूरी दुनिया की तिजारत चीन से मुनक़ता हो चुकी है और इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? जी हाँ, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की तिजारत बढ़ी है और ये एक नेचुरल एक अमल है जिसकी वजह से अगर किसी एक जगह नुकसान होता है तो उसका दूसरी जगह फ़ायदा भी हो रहा होता है। और हाल दो पाकिस्तान में भी 3-4 केसेस रिकॉर्ड हुए आज, बल्कि एक चौथा केस गिलगित बल्तिस्तान से भी रिकॉर्ड हुआ है एक खातून में। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कि रिलैक्स है और इस पर बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं है जितना पहले दिनों में हमने देखा। और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होने जा रहा है इकोनॉमिकली। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आज इजलास हुआ। राना तनवीर हुसैन ने इसकी सदारत की और स्टेट बैंक के रजा बाकिर भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी और उन्होंने इस चीज़ का बारे में बताया कि अब पाकिस्तान पर इसके मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। वो ऐसे कि जब चीन से तिजारत मुनक़ता हुई तो वही ऑर्डर अब पाकिस्तान को मिलने लग गए हैं और चीन और ईरान से चूँकि अब दुनिया भर ने तिजारत को मुहताज कर दिया है और उसकी वजह से पाकिस्तान में $9.5 अरब का इजाफा इस 7 महीनों में हुआ है। और जो टारगेट है उसे अचीव करने में हम ये कह सकते हैं कि एक मावन साबित हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम इसका थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है अपने पाँव पे खड़ी होना शुरू हो चुकी है। इसे आर्जी कहना है या मुस्तकिल कहना है, इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें एक मौका मिल चुका है कि हम किस तरह से चीज़ों को अपने पाइपलाइन में जो रखी हुई थी उसको सामने ला सकते हैं, मेन स्ट्रीम पर ला सकते हैं। और ऐसे में महंगाई भी कम हो रही है। हमने देखा कि पिछले महीने 2% महंगाई कम हुई है और अगर ये 13 से 14% महंगाई में कमी वाक़ होती है तो उससे IMF के साथ जो हमारी बार्गेनिंग पोजीशन है वो भी मुस्तहकम होगी, वो बेहतर होगी और साथ साथ महंगाई कम होगी। और अगर महंगाई कम होती है 11 से 13-14% तक तो उससे जो फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि शरह सूद जो है वो भी कम हो जाएगी और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक खुशहाल होगा। इसका वाज़ेह सबूत जो रजा बाकिर ने भी एक मिसाल दी थी और यकीनी तौर पर इसमें फ़िलहाल एक अच्छी बात है, क्योंकि जो डॉलर है वो 162 रुपये से 155 पर आ गया और हम तवक्को कर रहे हैं कि डॉलर अभी मज़ीद बेहतर होगा, यानी कि नीचे आएगा, यानी रुपए की हालत अच्छी होगी। उससे एक और फ़ायदा ये है कि जिन लोगों ने ज़ख़ीरा किया हुआ था डॉलर्स का या फ़ॉरेन करेंसी का, तो अब उन्हें निकालना पड़ेगा, उन्हें मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अगर 162 पे लेके उसके बाद 155 पर आ चुका है। इससे पहले कि मज़ीद नीचे आए उन्हें अब डॉलर को बेचना होगा या जितनी भी फॉरेन करेंसीज पाउंड वगैरह रखी हुई है, यूरो रखी हुई है, तो उन्हें अब ये निकालना होगा और PKR ख़रीदना होगा। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने भी एक सवाल किया कि आप इन्वेस्टर नहीं बता रहे, इन्वेस्टर भी बताएं। तो रजा बाकिर ने खैर इन्वेस्टर का नहीं बताया कि $3 अरब जो पाकिस्तान में आए हैं वो कहाँ से आए हैं, किस्मत में आए, कौन सा इसमें इन्वेस्टर है। खैर इस पर ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी कहा था कि इसका तो इस्तेहकाक है, कोई भी पूछ सकता है, FIA भी पूछ सकता है, तो एज आ PAC के मेंबर मैं भी पूछ सकता हूँ, लेकिन उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। अब हमारे पास मौका है कि मौके पर चौका लगाएं, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। जो अभी कंसाइनमेंट्स वगैरह हैं और ख़ासतौर पे जितने भी हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसको हम करें, ना सिर्फ टेक्सटाइल और बल्कि बाकी तमाम चीज़ों में भी, और इस मौके का फ़ायदा उठाएं और साथ साथ मदद भी करें चीन की और बाकी हमसाया ममालिक की, जिसमें ईरान भी शामिल है, क्योंकि इस नागहानी आफत में थोड़े से हम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास भी 2-3 केसेस हैं। अल्लाह करे तमाम लोग सेहतयाब हो जाएँ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, चीन और दुनिया भर में जहाँ पर भी लोग बसते हैं जो इस मरज़ का शिकार है, इस मूजी मरज़ का, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल में, और क्या आप वाकई समझते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या हकीकत है, क्योंकि अभी तक ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं लग रही, हकीकत लग रही है। अगर आप इस पर कोई आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।